ऑल आर क्लियर? सभी को क्लियर है? 4 6 7, 4 5 6 7 ये फर्स्ट फैक्टर था। 8 9 क्या था? सेकंड। एंड 1 10 क्या था? थर्ड। हम्म, लेकिन हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन मान के चलते हैं। अभी हम इसके फैक्टर नहीं सोचते हैं। केस वन क्या है, पहले आप केस वन समझ लो क्या है। हम 10 क्वेश्चंस को अलग अलग नहीं मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? सारे एक ही ग्रुप में हैं। हम्म, और केस टू क्या करेंगे, हम लोग 3 ग्रुप्स में रिलायबिलिटी चेक करेंगे। तीन तीन अलग अलग ग्रुप्स की करेंगे रिलायबिलिटी। यहाँ हम कर रहे हैं 10 क्वेश्चन की रिलायबिलिटी चेक करने जा रहे हैं एक साथ। क्वेश्चन क्लियर है मेरा? यस सर। क्या करने जा रहे हैं? सर केस वन में हम सारे क्वेश्चंस को एक ही ग्रुप मान के चलेंगे। हाँ ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा? सर उसमें 3 अलग अलग ग्रुप मान के रिलायबिलिटी चेक करेंगे। हाँ, 4 क्वेश्चन की अलग करेंगे, 2 क्वेश्चन की अलग करेंगे, और फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की अलग करेंगे। 4 5 6 जो क्वेश्चन 7। है हमारे, उसकी अलग होगी। 8 9 की अलग होगी। 1 10 की अलग होगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन को एक ग्रुप में मान के चल रहे हैं। पायलट स्टडी में हमने सैंपल साइज कितना रखा है? 20। 20। यस। कहाँ पे हम कैसे जाते हैं ये तो सबको पता है। एनालाइज, स्केल, देन एनालाइज, स्केल एंड देन रिलायबिलिटी हाँ रिलायबिलिटी। एनालिसिस। यहाँ पे आपको डॉट 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 दिख रहा है रिलायबिलिटी एनालिसिस के आगे। यस सर। हाँ, इसका मतलब डायलॉग बॉक्स कई होंगे इसके अंदर। यस सर। ये फर्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 10 क्वेश्चंस लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं बॉक्स में। उन सबको हमको कहाँ सेंड करना है? आइटम्स वाले बॉक्स में। किस में सेंड करेंगे? आइटम्स वाले बॉक्स में। दिख रहा है क्लियर कि नहीं, कि विजिबिलिटी यस थोड़ी सर। सी? हाँ। और मॉडल क्या दिख रहा है? मॉडल मॉडल अल्फा। और अल्फा। अल्फा सेलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे अब। सारे क्वेश्चन हमने सेंड कर दिए एक साथ। क्लियर? यस सर। अब हम क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको एक मिनट। यस। स्टैटिस्टिक्स में क्या दिख रहा है आपको? सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आइटम स्केल्स स्केल इफ आइटम डिलीटेड। हाँ, इंटर आइटम में क्या दिख रहा है? इंटर में कोरिलेशन कोवेरिएंस। ठीक। समरीज में क्या दिख रहा है? समरीज में मीन्स वेरिएंस कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। कहने का मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट जो होती है डिस्क्रिप्टिव में आइटम्स एंड स्केल इफ आइटम डिलीटेड, दो की जरूरत पड़ती है। तो हमें आइटम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, स्केल इफ आइटम डिलीटेड पे चेक बॉक्स करना है। ओके। फर्स्ट एंड थर्ड। जैसे हमने इसको क्लिक किया, हमने थर्ड भी क्लिक सेकंड भी क्लिक कर लिया है, लेकिन जरूरत आपको फर्स्ट एंड थर्ड की पड़ती है। और जैसे हमने क्लिक करके ओके करेंगे, कंटिन्यू करके ओके करेंगे, ये आउटपुट जनरेट होगा। पहले टेबल का नाम क्या होता है? केस प्रोसेसिंग समरी। इससे क्या पता चलेगा? सर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? हाँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो सैंपल साइज हमारी थी पायलट के लिए 20 थी,
और 100% सारे केसेस लिए गए हैं, कोई केस एक्सक्लूड नहीं किया गया है। जब हमने इसकी चेक की रिलायबिलिटी, तो इसकी रिलायबिलिटी 10 आइटम्स की कितनी आ रही है? 641। कितनी आ रही है? सर 641। लेकिन हमें बेंचमार्क हमारा रिलायबिलिटी का क्या होता है, गुड स्केल का? सर 0.7। 0.7। 0.7 से नीचे है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हमने इसको रेड कलर से दिखाया है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा आइटम डिलीट करने पे ये क्रॉनबैक अल्फा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। तो यहां हम आते हैं आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स टेबल में, दिख रहा है? इसमें हमें चेक करना होता है CITC की वैल्यू। किसकी वैल्यू? शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? सर CITC। इसमें सबसे लोएस्ट आइटम ढूंढते हैं, कौन सा सबसे लोएस्ट है? सबसे लोएस्ट कितना है? 1.025 है, ये भी लोएस्ट है। एक ये भी लोएस्ट है, और सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन सा है? -0.343। अगर हम इस आइटम को डिलीट कर दें, सेकेंड नंबर आइटम को, तो हमारा क्रॉनबैक अल्फा जो हो जाएगा 0.734 पहुंच जाएगा। क्या लिखा है ऊपर? क्रॉनबैक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। क्या लिखा हुआ है ये? क्रॉनबैक अल्फा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में अगर इस आइटम को डिलीट कर दिया? कौन सा आइटम? 10 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन नंबर हम डिलीट कर दें जिससे हमारा क्रॉनबैक अल्फा 0.734 हो जाएगा? सर सेकेंड वाला। सेकेंड आइटम डिलीट करने पे। ठीक। CITC को जरा आप ध्यान से पढ़ो, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन। करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन। हर एक इंडिविजुअल आइटम का टोटल कोरिलेशन से चेक किया गया है कि हर एक आइटम का कोरिलेशन कितना है टोटल कोरिलेशन से। जैसे टोटल कोरिलेशन जो होगा हमारा सबका कंबाइंड, इसका हर एक आइटम से टोटल कोरिलेशन, ये फिगर निकाली जाती है, और इसकी जो मिनिमम बेंचमार्क वैल्यू है 0.3 है। कितनी है? 0.3। इससे नीचे नहीं जा सकते हम। जैसे क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी? 0.7। तो CITC की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 0.3। यहां पे हम चेक करते हैं तो 0.3 से नीचे कौन कौन सी वैल्यूज है? थर्ड भी है, सेकंड तो है ही, सेकंड तो क्लियर है, थर्ड भी है। यस सर। लेकिन अगर हम थर्ड को डिलीट करेंगे तो क्रॉनबैक अल्फा घट रहा है कि बढ़ रहा है? पहले सर हल्का क्रॉनबैक सा ही बढ़ रहा है। 0.641 पहले हमारा था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिलीट कर दें तो क्रॉनबैक अल्फा हमारा कितना हो जाएगा? 0.640, मतलब कम हो जाएगा ये तो। ये क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
नहीं डिलीट करना चाहिए। और देखते हैं 0.3 से कम किसका है, यहाँ पे है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को डिलीट करें तो क्या होगा? तो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, लेकिन 7 पे नहीं पहुंचा। नहीं। 9 भी कम है 0.3 से, हम्म, ये भी डिलीट हो सकता है। लेकिन वैल्यू लेकिन कम हो रही यहाँ भी कम हो रहा है, ये भी नहीं करेंगे। 10 को, ये भी कम है 0.3 से। है। ये भी वैल्यू कम करेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में हमें कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहिए? सर सेकंड वाला। सेकेंड वाला। दिस इज नोन एज फर्स्ट स्टेज। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट केस 1। यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट स्टेज 10 क्वेश्चंस। अगर इस स्केल का कोई नाम है तो नाम भी रख देंगे। क्या नाम था इसका? बाइक सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन, कुछ इस तरह से नाम। इस स्केल का क्या नाम था? बाइक सेटिस्फैक्शन स्केल। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। क्लियर हुआ कि नहीं सबको फर्स्ट स्टेज? अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है कि कभी भी नॉमिनल स्केल के क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी नहीं निकाली जा सकती। केवल स्केल क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी निकाली जा सकती है। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने स्केल आइटम लिए ना सभी, मेजर में क्या लिया? स्केल लिया सबके। नॉमिनल स्केल के क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी नहीं निकाली जा सकती, वो आइटम में हाईलाइट नहीं होता है। क्यों? एसपीएसएस में हाईलाइट नहीं होगा रिलायबिलिटी? एनीवन? सर जो स्केल के आइटम्स होते हैं बेसिकली हाँ वो रिफ्लेक्टिव स्केल पे होते हैं, और जो हाँ सारे आइटम्स होते हैं वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करते हैं, और वो हाँ, सारे आइटम आपस में कोरिलेटेड होते हैं। लेकिन ठीक। अगर नॉमिनल की बात करी जाए तो वो ग्रुपिंग वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें कोई कंसिस्टेंसी की बात ही नहीं हो सकती है, या तो मेल फीमेल होंगे जो भी होता है, तो उसमें कैटेगरीज होती है तो उसमें कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं होती। इसमें स्केल होते हैं और चूंकि रिफ्लेक्टिव होते हैं और आपस में वैल्यूज को रिलेटेड होती है, इस वजह से रिलायबिलिटी पे पॉसिबल होती है, उसमें नहीं पॉसिबल होती है। हाँ, क्योंकि सबको नहीं समझ में आया। आया कि सबको समझ में? हमें तो समझ में आ गया, लेकिन सबको नहीं आया होगा। सागर, यस सर। जो शिवानी ने बोला तुम्हें समझ में आया? हाँ थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह नहीं। ये नीरजा, यस सर। क्या समझ में आया? शिवानी ने जो बोला है उसको तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है सबको नहीं समझ में आया। नहीं सर, आ गया है थोड़ा थोड़ा, बस वही है कि अगर ग्रुप में कंसिस्टेंसी नहीं होती है नॉमिनल स्केल्स में, तो उसमें हम रिलायबिलिटी नहीं चेक कर सकते। थोड़ा हम और आसान कर दें इसको। जैसे आप हाँ। 1 to 5 स्केल लेते हो यस सर। या 1 to 7 लेते हो, हाँ यस सर। तो कस्टमर जब कोई भी रिस्पोंडेंट जब टिक करता है, तो सपोज करो उसने 1 to 7 स्केल में या 1 to 5 स्केल में हम्म 5 टिक करने जा रहा था, 4 टिक कर दिया, या 4 टिक करने जा रहा था, 5 टिक कर दिया। क्लियर? हम्म। तो 4 और 5 में थोड़ा सा उसका रिलेटिव कंसेप्ट है कि नहीं, कि दोनों में यस सर। एरर हो सकता है कि नहीं? कभी 4 टिक करने जा रहा था, 5 पे क्लिक कर दिया। 3 करने जा रहा था, 2 पे कर दिया। 2 करने जा रहा था, 1 पे क्लिक कर दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं रिस्पोंडेंट के साथ? यस सर। हो सकता है ना? हम्म मतलब क्लियर नहीं होगा। कभी वो 3 करने जा रहा था या 3 से थोड़ा सा हट गया, स्लाइटली डिफर हो गया। लेकिन अगर किसी को जेंडर सेलेक्ट करना है
मेल और फीमेल दो ग्रुप्स 1 2 लिखे हुए हैं, वहां पे बॉक्स बना हुआ है क्वेश्चनर में। यस सर। तो क्या कोई मेल पे टिक करने जाएगा तो क्या वहां भी सोचेगा क्या? नो। हैं? यस सर, नो सर। तो वहां का रिलायबिलिटी तो 100% रिलायबल क्वेश्चन है। अब क्लियर हुआ मेरी बात? जो यस शिवानी सर, ने शिवानी यस ने सर, बहुत अच्छे शिवानी से। ने बोला, बहुत तेजी से बोला, वो हड़बड़ 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 पूरा बोल तो दिया वो उसने। स्टैटिकल फॉर्म में बोलती है ना पूरा। उसकी स्टैटिक्स काफी अच्छी है। नहीं, हमें समझ में आ गया उसने क्या बोला है, हाँ। लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे बोलोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। नॉमिनल स्केल, चूंकि नॉमिनल स्केल का मतलब होता है वो 100% रिलायबिलिटी स्केल है। तो रिलायबल स्केल का रिलायबिलिटी चेक करने का क्या मतलब है, जरा ये बता मुझे। ये लॉजिकल नहीं है। यस सर। इसीलिए स्पेसेस हाईलाइट नहीं करता नॉमिनल स्केल के क्वेश्चंस को। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे सेकंड स्टेज में? 9 क्वेश्चन बचे हैं। कितने? 9। अब यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है सेकंड स्टेज, जिसका नाम हम दे देंगे रिलायबिलिटी एनालिसिस सेकंड स्टेज, 9 क्वेश्चन। जब हमने यहाँ 9 क्वेश्चंस को लेके चेक किया, सेकंड नंबर को डिलीट कर दिया है, तो यहाँ CITC वैल्यू चेक करते हैं अगर, तो 0.3 से कम कहां पे है, और सबसे लोएस्ट कहां पे है? 8 नंबर। 8 नंबर लोएस्ट है। 0.088। अगर इसको डिलीट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 777। यस सर। पहले से बेटर हो रही है कि घट रही है? 734 से बढ़ रही है। बढ़ रही है। अच्छा, ये भी तो कम है, 0.270, ये भी कम है। इसको भी डिलीट करें अगर तो 0.730 हो जाएगा, तो ये तो कम हो जाएगा। हम्म। यहाँ भी कम है, एक क्वेश्चन और कम है, यहाँ 10 नंबर। 740 सही है, बढ़ रहा है 74 लेकिन बढ़ तो रही है, लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है। बहुत नहीं। हाँ। तो सबसे बेस्ट हमारा सिलेक्शन जो डिलीशन का क्या होगा? पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज में जो हमारा क्वेश्चन, ये डिलीट हो जाएगा। तो अब कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास? 8। अब 8 क्वेश्चन की रिलायबिलिटी चेक करेंगे थर्ड स्टेज में। अब फिर से CITC वैल्यू चेक करते हैं कि कहां पे लोएस्ट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में 0.102 है। अगर इसको डिलीट करेंगे तो हमारा क्रॉनबेक अल्फा कितना हो जाएगा? 0.813। हाँ, और लेकिन यहाँ 10 भी कम है और 3 10 भी कम है, बट 3 और 10 को डिलीट करने पे तो माइनर से बढ़ेगा, बहुत माइनस ज्यादा से नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि एक साथ नहीं डिलीट करने हैं क्वेश्चंस। ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, देखा थर्ड को डिलीट, थर्ड भी कम है, इसको भी डिलीट कर दिया, और फिर 9 को भी डिलीट कर दिया, 10 को भी डिलीट कर दिया, एक साथ डिलीट कर देंगे। तो एक साथ नहीं करना है। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए है कि जो सबसे लोएस्ट स्कोर दे रहा होता है उसके साथ रिलेटिवली सबका रिलेशन दिखाया जाता है। फिर जब हाँ, अगर हम एक साथ करेंगे तो वो फिर कैसे रिलेशन जनरेट करेगा? हमने एक सबसे लोएस्ट को हटा दिया, फिर वो उसके हाँ, साथ दोबारा रिलेशन क्रिएट करके दिखा देगा। यस। तो हम एक, पहले तो हम बोले उसको बाहर करें, सबसे जो सबसे प्रॉब्लम वाला केस है। तो अगर हम दो, सर हो आपकी सकता है। आवाज चली गई। हेलो? यस सर, आ रही है।
अगर हम 2-3 को हटा देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्लियरिटी। जी सर। 1 बाय 1 करेंगे तो हमें हो सकता है कि बहुत कम आइटम डिलीट करने पे ही हमारा सारे क्वेश्चन रिलायबल निकल के आ जाए। हो सकता है प्रीवियस स्टेज में किसी की क्रॉनबैक CITC वैल्यू कम है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे वो बढ़ भी जाती है कभी कभी। तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो गया? नंबर 9 9। और क्रॉनबैक अल्फा कितना बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्टेज में? 813 813। क्लियर? yes. अब फिर चेक करते हैं CITC को कहाँ कम है। 3 में है 081 और 1 में है 344, ये एबव है। तो अगर हम थर्ड को हटा दें तो 813 से कितना हो जाएगा? 848। बाकी 0.3 से नीचे कोई नहीं है, 1 भी नहीं है। नो सर। ठीक, तो डिलीट कर दिया इसको। यहाँ है एक 10 है, लेकिन 10 को डिलीट करने पे क्या होगा? 836 मिलेगा। और लेकिन 3 को डिलीट करने पे क्या मिलेगा? 84 848। दैट इज द बेस्ट सिलेक्शन। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन बचे हैं। क्रॉनबैक अल्फा हमारा 848। अब 0.3 से कम कौन सी वैल्यू है? एक 1 थी एक 10 थी। हैं? एक 1 है एक 10 है। एक 1 है और एक 10 है। 10 में है 0.204। इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो 895 मिलेगा, और अगर हम 253 डिलीट करेंगे तो हम 882 मिलेगा। तो सर इसमें 10 को डिलीट करें 1 को क्यों करें फिर? हैं? 10 वाले को डिलीट करते हैं 1 को क्यों करें? यहाँ पे 253 है और यहाँ कितना है? 8204। हमें 10 को डिलीट करना चाहिए। किसको करना चाहिए? यस सर 10 को। इसको रोकना चाहिए। क्लियर हो रहा है? कितना हो गया? 895। हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उसको डिलीट करके चेक किया था, तो यहाँ पे 882 आ रहा था, लेकिन अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 895। 895 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। तो अब टोटल आइटम कितने बचे हैं आपके पास? 5। यहाँ पे 1 भी डिलीट हो गया और 10 भी डिलीट हो गया। अब कितने आइटम बचे? 4 5 6 7, 4 आइटम। ये 10 भी डिलीट कर दिया। 10 अगले स्टेज में डिलीट कर दिया था हमने। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे आपको 973 मिला। कितना? 0.973। और टोटल हमारे पास CITC की सारी वैल्यूज कितनी आ रही हैं? 0.3 से अबव आ रही हैं। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए? 10 आइटम्स इनिशियली थे हमारे पास, अब कितने बचे? 4 क्वेश्चन। 4 कौन से क्वेश्चंस हैं? 4 7 ही है 4 5 6 7। 4 5 6 7 ये फैक्टर 1 के क्वेश्चन है। जो फैक्टर एनालिसिस हमने किया था वो 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये इनको ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हाँ। ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं हमारे रिसर्च से। हाँ, तो ये 4 क्वेश्चंस तो मोस्ट रिलायबल क्वेश्चन है इन दिस रिसर्च। 8 9 और 1 10 को इसमें कंसीडर नहीं किया जब हम एक साथ ग्रुप में लेके चले हैं।
क्लियर हो रही कि नहीं मेरी बात? यस सर। तो फैक्टर 1 तो आपका कहीं से भी किसी कीमत पर डिलीट नहीं करना है, बट 8, 9 और 1, 10 में ऑप्शन है हमारा। लेकिन अगर हमें उसकी भी जरूरत है तो हम उसको ग्रुपिंग वाली रिलायबिलिटी से चेक करेंगे, जैसे हम ग्रुपिंग चेक करते हैं। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्लियर है? अब हम 4, 5, 6, 7 को एक साथ कंसीडर करेंगे, 8, 9 को एक साथ करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पहले फैक्टर एनालिसिस कर लिया गया है, उसके बाद रिलायबिलिटी चेक की जा रही है ना। यस सर। और पहले वाले केस में क्या था, सबको एक ही ग्रुप मान के कर रहे थे। हाँ उसमें हमने फैक्टर एनालिसिस नहीं की थी, हमने नहीं की थी, हाँ। 10% को कंसीडर कर लिया है सिंगल ग्रुप में। हम्म। दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते हो आप? सर डिफरेंस यही है कि अब जो क्वेश्चन है बन रहा है उसमें पहले से फैक्टर डिसाइड हो जा रहे हैं, हाँ तो केस 2 लगाएंगे हाँ रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए। हाँ और अगर हम फैक्टर्स पहले से डिसाइड नहीं कर रहे, सिर्फ क्वेश्चंस बना रहे हैं रिसर्च के बेसिस पे, तो फिर हम वहाँ केस 1 से करेंगे अच्छा रिलायबिलिटी। पहले वाले का जो नाम होता है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होती है, प्रिंसिपल पीसीए फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, पीसीए फैक्टर और एनालिसिस। इसको जिसमें फैक्टर डिसाइड हो जाते हैं बाद में, उसको हम ईएफए बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। अगर हमारे पास पहले से कोई थियरी नहीं है, ध्यान से सुनना, यस सर। अगर पहले से हमारे पास कोई थियरी नहीं है तो पीसीए यूज करते हैं। और अगर हमारे पास कोई थियरी है, जैसे किसी ने पहले किसी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और कुछ रिसर्च किया है, वो फैक्टर का नाम आपको पता है पहले से, तो वहां ईएफए यूज होता है। मतलब थियरी अगर सपोर्ट कर रही है आपको रिसर्च को, आपकी रिसर्च को, तो ईएफए। और अगर थियरी नहीं है आपके पास, आप इनिशियली आप खुद से कुछ बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे पीसीए। क्लियर? यस सर। और ईएफए लगाने के लिए हम अभी दिखाएंगे कि कैसे यूज करते हैं। उसका नाम एसपीएसएस में अलग होता है, ईएफए नाम से नहीं दिखता है वहां। तो उसको अभी साइड में करते हैं, पहले हम यहाँ पे चलते हैं, 3 ग्रुप्स की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। 4, 5, 6 की रिलायबिलिटी लास्ट में क्या निकल के आई थी हमारे सामने, जो प्रीवियस केस था? 0.973। हाँ याद है सबको, 973, ये याद रखना, 973 आई थी 4 आइटम्स की। और यहाँ पे हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं 4, 5, 6, 7 का रिलायबिलिटी चेक। यहाँ पे अभी कितनी आ रही है 4, 5, 6 का करने पे? 973। तो फैक्टर एनालिसिस ने हमें क्या सपोर्ट किया है यहाँ पे? तो फैक्टर एनालिसिस ने हमें ये 4 क्वेश्चन एक ही फैक्टर में डाल के दे दिया है कि आप इन हाँ, चारों की एक साथ करिए। और यहाँ हमने रिलायबिलिटी में जब 10 क्वेश्चन लेके चल रहे थे तो फिर सर हमें इन्हें अलग अलग फैक्टर्स में पहले वो करना था। जैसे 10 क्वेश्चन की रिलायबिलिटी जो हमने चेक की है, उसमें क्या हो रहा था? तो उसमें एक एक क्वेश्चंस बता रहे थे, अलग कर रहे थे। हाँ, एक एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर रहे थे और फाइनली हाँ, हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे। बचे। वो 4 क्वेश्चन रिलायबल है हमारे। बट फैक्टर एनालिसिस हमें ये बता दिया कि आपके रिसर्च में 3 फैक्टर ऐसे हैं जो आपस में कोरिलेशन बना सकते हैं। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 का आपस में कोरिलेशन क्रिएट हो सकता है। तो आपस में कोरिलेशन क्रिएट होने का मतलब क्या है? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस।
और अगर हमारा कोई पर्पस नहीं है आपस में कोरिलेशन निकालने का, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्लियर? यस सर। अच्छा, 4 आइटम्स के क्लियर हो गए। अब आते हैं हम 8 9। 8 9 की रिलायबिलिटी कितनी आई है? 0.888। ये भी बहुत अच्छा है। और CITC की वैल्यू कितनी आई है? 0.821। यहाँ पे क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड डॉट है, ये क्या मतलब है? सर कोरिलेशन से 2 आइटम्स का निकलता है, हाँ, अगर एक ही आइटम होगा तो उसका कोरिलेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे हम डिलीट कर ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए SPSS एमओएस में जब हमारे पास 2 आइटम्स का क्वेश्चनर होता है कॉन्स्ट्रक्ट में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नीरजा, यस सर आपने बताया था कम से कम अब 3 समझ में आया? क्वेश्चन। यस। वहां हमने कहा था कि मिनिमम 3 क्वेश्चन से कम तो लेने ही नहीं चाहिए। 2 क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन अलग हो जाती है, उसमें सैंपल साइज 400 से अबव रखना पड़ता है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कॉन्स्ट्रक्ट बढ़ाने पड़ते हैं हमें। नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट 3 कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होते हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट भी बढ़ जाने चाहिए अगर यहाँ पे 2 आइटम है, क्योंकि अगर ये 2 को हम एलिमिनेट भी कर दें अगर किसी लेवल पे, तो हमारा मॉडल डिस्टर्ब ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हम कह रहे हैं? यस सर। क्या? जैसे अगर हमारे पास 3 कॉन्स्ट्रक्ट हैं और 3 में से एक डिलीट कर दिया, तो बचे कितने? 2। तो मॉडल कैसा दिखेगा? एक लाइन में लेफ्ट साइड में एक गोला दिखेगा, राइट साइड में एक गोला दिखेगा, बीच में एक लाइन दिखेगी। तो दो कॉन्स्ट्रक्ट से मॉडल कोई बनने का कोई चांसेस है? नहीं। इसीलिए 5 कॉन्स्ट्रक्ट अगर होते हैं, 4 कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स 3 से ज्यादा होते हैं, तो एमओएस में आप जा सकते हो, एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चंस हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे, मतलब वो मॉडल अनआइडेंटिफाइड बताएगा या रन नहीं होगा, जबकि ये क्वेश्चन रिलायबल है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। तो हमें क्वेश्चन कितने रखे हैं हर कांस्टेंट में? कितने क्वेश्चन रखने हैं हर कांस्टेंट में? कम से कम 3 तो रखें। कम से कम 3 से 3। कम 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप वाले पेपर में क्या गड़बड़ी है? नहीं सर। 1-2 फैक्टर्स में 2 क्वेश्चंस हैं। और सृष्टि आपके पेपर में क्या सही है? सृष्टि, यस सर। आपके पेपर में क्या सही है? सर नहीं पता सही क्या कैसे। मतलब 3 सर से ज्यादा इसके पेपर कांस्टेंट में, होंगे हर फैक्टर में। हाँ इसके पेपर में मैंने क्वेश्चन आया शायद देखा था, तो इसके में क्वेश्चंस जो है हर उसमें ज्यादा है। एक मिनट, इसने जो गूगल फॉर्म जनरेट किया है जी वो ऐसा कुछ है, दिख रहा है?
गूगल फॉर्म में पहला क्वेश्चन ये टाइम वाला है। सेकेंड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40। क्लियर? ये इसने भेज दिया, सिस्टरी ने हमको क्या भेज दिया इसने? 40 क्वेश्चंस आ रहे। इसमें आपको किसी को पता चल रहा है कि कॉन्स्टेंट में कितने क्वेश्चन है, हर कॉन्स्टेंट में कितने क्वेश्चंस हैं, ये आपको मालूम चल रहा है इससे? कुछ मालूम चल रहा है इसमें से? सर ऊपर कहीं कहीं AM AB ऐसे करके कुछ लिखा है, अच्छा, तो समझ हमको नहीं आ रहा। ये हमने काम क्लियर कर दिया, इसके पे हमने ये काम कर दिया है, ये हमने ये बना दिया। कुछ दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? SBS तो ये SBSI फैक्टर्स आपने बना 3.1, दिए? हाँ आपने फैक्टर बना दिए। फैक्टर नहीं, आइटम्स। आइटम्स। आइटम्स के कौन कौन से आइटम किस फैक्टर में है, ये बना दिया हमने। हाँ वही, कौन कौन सा आइटम किस फैक्टर में। लेकिन गूगल फॉर्म ने क्या जनरेट किया था? ये जनरेट किया था। क्या डिफरेंस है दोनों में? दृष्टि, आपको पता चल रहा है क्या प्रॉब्लम है? सर सेक्शन डिवाइड नहीं है। मैनुअली हमको करना पड़ा इसलिए क्योंकि गूगल फॉर्म में आपने मैनुअली वहां पे नहीं किया था बनाते समय। जी। अगर ये वहां पे क्वेश्चन नंबरिंग कर दी होती गूगल फॉर्म में, तो यहाँ पे ये फाइल एक्सेल क्रिएट होती इस टाइप की। तो पहले कॉन्स्ट्रक्ट में नाम बता सकते हो? पहले कॉन्स्ट्रक्ट का क्या नाम क्या है? SBSI का नाम क्या है? सेविंग बिहेवियर। हाँ, यस सेविंग सर, बिहेवियर। सेविंग बिहेवियर। हाँ, सेविंग बिहेवियर, SI। SI का क्या था? सेविंग सिंपल एंड इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट। नहीं है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, सेविंग सेविंग एंड एंड इन्वेस्टमेंट है, यस। अच्छा, दूसरे का नाम क्या है? SBCS। कैश मैनेजमेंट। हाँ, सेविंग कैश बिहेवियर, मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? SBCRD। SB सेविंग बिहेवियर, क्रेडिट मैनेजमेंट। हाँ, सेविंग बिहेवियर, क्रेडिट मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है? SBINS। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। उसके बाद क्या है? IPRP। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, RP। यहाँ से फैक्टर चेंज हो रहा है सर। आरपी रिस्क प्रोफिशिएंसी सर। रिस्क प्रोफाइल। प्रोफाइल, सॉरी प्रोफाइल सर। हाँ, रिस्क प्रोफाइल, ठीक। इसमें कितने क्वेश्चन है? 4 6 6। 6। 6 क्वेश्चन है। अच्छा, और लास्ट वाला जो है उसमें उसका नाम क्या है? ऑटोफिन। ऑटोफिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। इसमें 9 क्वेश्चन। 9 है। 8 है। सर 8 इसके में तो 8 है सफिशिएंट सर। क्वेश्चंस हैं, मतलब 40 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मतलब हर किसी के में इतना पॉसिबल हो पाएगा क्या सर? 30 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कम हो जाएंगे एक एक ग्रुप में। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं कहे जाएंगे।
अच्छा सर लास्ट वाले सेक्शन में इसने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखा है, उसको 5 तक रखना चाहिए था, 8 क्वेश्चन रख दिए। ओके 35 तक बहुत था। सर अच्छा। ये क्वेश्चंस स्टैंडर्डाइज टाइप के थे, ऑटोफिन के डायरेक्ट हमने लिया था जैसे बाकी लोगों ने लिया था, ये क्वेश्चन है अच्छा, वो एज इट इज कॉपी किया था, तो 8 As क्वेश्चंस it- थे तो जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि नहीं, एक्सेल जो जनरेट होती है गूगल फॉर्म से और जो हमें बनाना पड़ता है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा शायद सेक्शन वाइज। तो जैसे इस फाइल को अगर हम ले जाएं एसपीएसएस में, तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि रिलायबिलिटी किसकी चेक करें? नहीं। तो इस फाइल से तो चेक ही नहीं किया जा सकता रिलायबिलिटी। जी सर। हमें फाइल कैसी बनानी पड़ेगी, किस टाइप से? तो सभी लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं ये चीज? जी सर। या तो गूगल फॉर्म बनाते समय ये ध्यान दें। अच्छा, डेमोग्राफिक को हमने क्या नाम दे दिया? डेमोग्राफिक को क्या नाम दिया हमने? D1 हाँ, D1 1.1। जनरल जनरल इंफॉर्मेशन को हमने क्या नाम दे दिया? G1 रखा है शायद आपने। हाँ, G1 रखा है, जनरल इंफॉर्मेशन। G1 G1 जी जनरल इंफॉर्मेशन GI 2.1, GI 2.3। क्लियर? यस सर। इस फाइल को हमने एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पे। एसपीएसएस में। सर एक मिनट रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज चली गई थी। जो हमारी फाइल थी, कौन सी, ये वाली फाइल, इसको हमने वहां पे एक्सपोर्ट कर लिया है। अच्छा कैसे एक्सपोर्ट करते हैं ये पता है? यस सर, ऑप्शन होता है। फाइल, ओपन, डाटा, और जहां पे फाइल हमारी सेव है वहां से फाइल निकालते हैं। और यहाँ पे एसएवी को क्लिक करते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, तो यहाँ पे दिखेगा ऑटोफोन रिवाइज 14 फरवरी। जैसे क्लिक करते हैं ये सामने ओपन हो जाता है। ये दिख रहा है आपके सामने? यस सर। इसकी रिलायबिलिटी चेक करना आसान है कि 1 से लेके 40 क्वेश्चन की रिलायबिलिटी चेक करना आसान है? सर इसकी ग्रुप हो गया ना, अलग अलग ग्रुप हो गया कि नहीं? अगर वहां पे 1 से नंबर 40 तक नंबर होते तो क्या कंफ्यूजन होता हमें? सर देखना पड़ता है कि डेटा 40 तक। हाँ, बार बार गूगल फॉर्म निकाल के चेक करो या प्रिंट आउट निकाल के चेक करो और नंबरिंग चेक करो कि कौन से नंबर पे कहाँ से किस नंबर पे, जैसे ये क्वेश्चन का नंबरिंग चेक करना पड़ता हमें। जैसे हमें करना पड़ा इसके लिए थोड़ा सा
काम करना पड़ा मुझे थोड़ा सा इसके लिए। ये देखो क्या करना पड़ा हमको, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ा। क्या क्या हमने किया है, इधर देखो, दिख रहा है क्या? मैंने सेक्शन बनाया है, सेविंग बिहेवियर का SBSI लिया है, फिर 12 से 16 तक के क्वेश्चन जो है इसके अंडर में आएंगे। 5 क्वेश्चंस हैं। 17 से 24 क्वेश्चन इसमें है, 21 से 23, 24 से 26, 27 से 32, 33 से 40। क्या प्रॉब्लम हुई? कुछ समझ में आया क्या किया हमने? यस सर। क्या? सब टाइम टेकन प्रोसेस था थोड़ा, और यही गूगल फॉर्म पे अगर हम पहले ही ऐसे कर लेते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। ये सब करना नहीं पड़ता, लेकिन सिंस आपको पहले पता नहीं होता है सिस्टमेटिक तरीका काम करने का, यस सर। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये चीज आपने बना के पहले दिया होता अगर, तो जल्दी और जल्दी काम हो जाता। ठीक। जब ये फाइल क्रिएट होती है तो उसका नाम ऊपर दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है? अनटाइटल्ड। यस सर। इसका ये सेव नहीं है, और ना ही वैल्यू लेबल्स में कोई वैल्यू लेबल्स इसका दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? स्ट्रांगली एग्री एग्री कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें बनाने होते हैं स्ट्रांगली एग्री, वन को लेके स्ट्रांगली एग्री। जैसे वन को क्या, वन क्या था इसके में? स्ट्रांगली डिसएग्री। सृष्टि बताओ, सही है ना? 2, 3, 4, 5, 60। यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी सर। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सबको पेस्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। हो गया? यहाँ डेसिमल में आ रहा है 1.0 आ रहा है, डेसिमल नहीं चाहिए हमें, तो क्या करना होगा हमें? ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। क्या हो रहा है? सर डेसिमल वैल्यू 0 कर। हाँ, कोई जरूरत नहीं है जब हमें 1 2 3 4 5 की एंट्री लेनी है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इसमें, जहां से स्केल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 3.1 से स्केल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? इसको सेव कर लेते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्या नाम रखें इसका? PSS पायलट स्टडी डेटा फॉर SPSS क्लास। SPSS सेव कर लिया, नाम चेंज हो गया ऊपर। नॉमिनल स्केल के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि उसको तो हमें रिलायबिलिटी चेक करनी नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी रिलायबिलिटी चेक करें, किसकी? 3.1 से 3.5 की, तो क्या प्रॉब्लम आएगी?
सर आइटम नहीं ले रहा है, मेजर्स में स्केल करना पड़ेगा। मेजर्स में स्केल करना होगा। यहाँ इसको हम कॉपी पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पुल डाउन एरो की है, इसलिए 1 बाय 1 ही हमें करना होगा। क्लियर? अब हमें रिलायबिलिटी किसकी चेक करनी है, किस आइटम्स की? थ्री 3.1 से 3.5। 3.1 to 3.5। कितनी आई रिलायबिलिटी इसकी 5 आइटम्स की? 0.851। कैसी है? सर सही है, 0.7 के ऊपर लेते हैं। 0.7 से ऊपर है, हम्म, लेकिन CITC वैल्यू इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि हमने उसको चेकबॉक्स नहीं किया था। थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, कंटिन्यू क्लिक नहीं हो रहा है। ओके हाँ सर, यहाँ भी ब्लर हो रहा है। यहाँ रुक जा रहा है। हम्म, हमें कौन सा चेकबॉक्स यूज करना होता है? आइटम एंड, स्केल इफ आइटम डिलीटेड एंड आइटम। इसको क्यों करते हैं? स्केल इफ आइटम डिलीटेड को क्यों करते हैं? सर वो लास्ट वाली वैल्यू दिखाती है। हाँ, क्योंकि क्या ना, अगर उस आइटम को डिलीट करने पे अगर क्रॉन पे अल्फा पढ़ने की चांसेस है तो हम हाँ उस आइटम को क्रॉन। नेक्स्ट स्टेज में डिलीट कर सकते हैं। क्या? हाँ यस सर। तो ये हमने यहाँ चेक करके रखा हुआ है निकाल के, कुछ ऐसा। कितने आइटम है? 851। 5 आइटम्स का। ये याद था अभी 5 आइटम का। हम्म, और CITC की वैल्यू कितनी दिख रही है? 0.6। 0.632, हम्म, 0.695, 0.620, 0.647, 0.725, all the values are above 0.3। हम्म, तो किसी को डिलीट करने की जरूरत है? 851 से क्रॉन पे अल्फा की वैल्यू से स्क्रॉल कीजिए नीचे। नो सर। सब नीचे है, हम्म, तो इसका मतलब डिलीट नहीं करना है हमें। हमें नो। 5 आइटम्स को रिड्यूस करना है, तो ये 5 आइटम हमारे फाइनल रिलायबल आइटम डिक्लेयर हो गए। हम्म, फर्दर डिलीशन या स्टेज 2 की जरूरत नहीं है। नो सर। क्लियर? यस सर। अब इसी आइटम्स का फैक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फैक्टर एनालिसिस कर लिया।
कितनी आई KMO केएमओ की वैल्यू? 0.845, ये भी 0.5 से ज्यादा हाँ एक्सेप्टेड है। 0.5 से ज्यादा है तो एक्सेप्टेड हो गई, सही है। सिग्निफिकेंस वैल्यू बार्टलेट टेस्ट की आई है, ये भी सही है। और परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कितना है? 63, ठीक है सर। मतलब डेटा लॉस कितना है यहाँ पे? डेटा लॉस कितना है? सर 39 के आसपास है। 39 कैसे? अप्रोक्स 37%। अप्रॉक्स, हाँ 63 है कितना? तो 37%। 47 कैसे सर 37 है? मतलब मान लीजिए अगर इसको सर ऐसे कर ले 60% मान ले वेरिएंस है तो परसेंटेज तो मान लीजिए 40% और 63 है तो 3 इधर कितना हाँ ठीक है, 37%। 47% डेटा लॉस है। हम्म, 100 में से माइनस कर दो, तो एक्सेप्टेड है और नहीं? हाँ सर एक्सेप्टेड है। हाँ 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए। हम्म, और कंपोनेंट मैट्रिक्स में हमारे फैक्टर लोडिंग जो हमें यूज करने होते हैं, ये आइटम्स यूज करने होते हैं। यहाँ पे सबके फैक्टर लोडिंग 0.5 से अबव है, 0.7 है, 0.8 है। इसी वैल्यूज को लेके हम एवी निकालते हैं, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इसी वैल्यू को लेके चलते हैं। क्लियर? यस यहाँ पे सिंगल फैक्टर, यहाँ पे रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ जरा देखना। only one component was extracted, the solution cannot be rotated। मतलब इसमें रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, या रोटेशन से कोई फायदा नहीं होना है। मतलब इसमें दो फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, तो ये अच्छा है कि बुरा है? तो सर अच्छा है जब दो फैक्टर एक ही में है तो। नहीं, अगर इसमें दो फैक्टर बन जाते तो क्या होता? पांच आइटम्स का एक फैक्टर बना, उस फैक्टर का नाम क्या रखा इन्होंने? सेविंग बिहेवियर, SI, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ जिसपे कितने आइटम्स हैं? 5। 5 आइटम। अगर इसमें कहीं दो फैक्टर बन गए होते, यहाँ पे वन वन लिख रहा है, वन वन का फैक्टर बन रहा है, अगर दो फैक्टर जनरेट हो गए होते तो दो कॉलम बनते, तो क्या होता? कुछ आइटम्स 3.1 3.2 अलग हो जाते, कुछ आइटम 4.1 4.5 अलग हो जाते, कुछ अलग हो जाते, इसमें दो डिवीजन बन जाता है इसी में। तो फिर से सर रिलायबिलिटी चेक करते तो फिर हाँ, फिर से रिलायबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी चेक करते तो वो तो अलग इशू है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी अगर दो फैक्टर क्रिएट हो गए यहाँ पे? सर क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम 5 है, फिर एमॉस में मॉडल फिट की फिर वो 5 ये 3 2 कुछ इस टाइप का होता है, जिससे प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता, और फिर मॉडल फिट की वैल्यू जो मे भी कोई कंस्ट्रक्ट होता वो भी अनआइडेंटिफाइड हो सकता था। यस यस यस, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रुप 3 और 2 का बन गया, 3 ग्रुप एक फैक्टर में चले गए और दो आइटम दूसरे ग्रुप में चले गए, तो पहले मैंने बोल दिया था कि दो आइटम से तो कम होने ही नहीं चाहिए। तो ये अच्छा है कि 5 आइटम का एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे दो फैक्टर नहीं क्रिएट होने चाहिए थे। अगर दो फैक्टर क्रिएट हो जाते तो दोनों का हमको नाम सोचना पड़ता, जो हमने फैक्टर एनालिसिस वाली क्लास में डिस्कस किया था।
जो आपने क्रिएटिविटी नाम रखा था ना अलग अलग सोच समझ के, यस सर। तो यहाँ पे सेविंग बिहेवियर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर जिस ग्रुप में 3 क्वेश्चन होते हैं उसका अलग नाम रखना पड़ता, फिर जो Yes. 2 क्वेश्चन अलग होते हैं उसका अलग नाम रखना होता। क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। तो अगर पहले से नाम लेके हम लोग चल रहे हैं और उसमें कुछ आइटम्स लेके चल रहे हैं पहले से, तो कोशिश ये करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ना बहुत कम बनाएं ना बहुत ज्यादा बनाएं। अगर 3 से कम बना देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और 7-8 से ज्यादा बना देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? किसी पर्टिकुलर हेड में, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट में 3 क्वेश्चन से कम बना दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और किसी पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट में 7-8-10 क्वेश्चन बना दिए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एनीवन? सर अगर 3 से कम है तो मॉडल फिट का इशू हो सकता है, और 3 से अगर ज्यादा है तो मे बी डेटा हैंडलिंग इशू हो सकता है। 3 से कम हो जाएगा तो मॉडल आइडेंटिफाइड हो सकता है और वो एमओएस में प्रॉब्लम करेगा। ठीक जी। और अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइटम रख लिया अगर हमने इस ग्रुप में सेविंग बिहेवियर एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट में, तो कहीं यहाँ पे 2 फैक्टर ना क्रिएट हो जाता। तो 2 फैक्टर क्रिएट हो जाते तो दोनों का अलग अलग नाम रखना होता हमें। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ज्यादा क्वेश्चन रखने पे उसमें चांसेस हैं कि 2 या 3 फैक्टर क्रिएट हो जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन में कितने फैक्टर बन गए थे? 3। यहाँ 5 है तो हम लोग सही, यहाँ 5 क्वेश्चन है तो हम लोग सही सलामत बच गए, एक फैक्टर ही निकला। और ये 5 मिल के कितना % एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको? 0.89, हाँ 85। ये 5 क्वेश्चन मिल के ये कितने % वेरिएंस? 63%। 63%। मतलब ये 5 क्वेश्चन मिल के सेविंग बिहेवियर, सेविंग इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कितना कर पा रहे हैं? 63%। हमारे पास डेटा लॉस 47% का है, बट ये एक्सेप्टेड है। क्लियर? नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम में कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। क्या नाम था उस कॉन्स्टेंट का? सृष्टि? यस सर। कितने आइटम थे आपके नेक्स्ट वाले में? क्रेडिट मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट में सर। हाँ, 4। 4 क्वेश्चन थे। जी सर। 4 क्वेश्चन की रिलायबिलिटी चेक किया हमने, कितनी आई है? क्वालिटी को और वारंटी अपने एश्योरेंस रखे कि मेरी क्वालिटी देखिए और मेरी वारंटी देखिए। फोर क्वेश्चन की रिलायबिलिटी कितनी आई है? ज्योति? 0.84। ज्योति है कि नहीं? नो सर। नहीं सर। 843 आई है 4 क्वेश्चंस की। यस सर। वेरी गुड, एक्सेप्टेड। इसमें कोई क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना नहीं है। और फैक्टर एनालिसिस चेक किया इसका, तो फैक्टर एनालिसिस में केएमओ कितना आया? 0.806। हाँ, वेरी गुड। सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट है बार्टले टेस्ट। 0.0 ये और भी सही है। फैक्टर हमारे कितने जनरेट हो रहे हैं? परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कितना मिल रहा है?
68. 68। हम्म। दैट मीन्स 4 क्वेश्चन मिलके कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं? 68%. कितना परसेंट डेटा लॉस है यहाँ? 30 के आसपास. 30 के आसपास, ठीक है, ये भी अच्छा है। हम्म. यहाँ भी सिंगल फैक्टर, ये भी सही है। हम्म. नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट कौन सा है? इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। हम्म. इसने ये अच्छा किया है कि कम से कम 3 से कम नहीं किया है। हम्म. ये किसने बताया था आपको? सर दोनों को स्वाति मैम ने. स्वाति हैं? मैम ने सर। तो फिर दोनों को ये स्वाति मैम. नीरजा का क्यों गड़बड़ हो गया था? सर मुझे पहली बार बताया था तो हैं? उसमें एनालिसिस, मुझे पहली बार मुझे बताया था तो उसमें मेरी एनालिसिस हो गई थी, तो फिर गलती आपने बता दी होगी, तो फिर हाँ, सृष्टि का बाद में बना था तो उसमें वो चीज को कम अप कर लिया होगा. तो अब देखो सृष्टि का काम पहले हो रहा है, अब तुम्हारा काम अभी डिले होगा, तो फिर यस. क्लियर हो रही है कि नहीं बात? मतलब ये लाइव एग्जांपल हम लोग चल रहे हैं, लाइव केसेस डिस्कस कर रहे हैं। यस. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. तो ये 3 क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी जरा देख लें, कितनी आई है? 0.649. और CITC की वैल्यू कितनी है? 0.3, 0.5, 0.4. किसी को डिलीट कर सकते हैं? करना भी होगा तो पहले वाले को करेंगे, लेकिन क्रॉनबैक वैल्यू 0.646 है और टोटल कितना है सर? 649। नहीं सर, तो किसी को नहीं डिलीट किया. तो नहीं, डिलीट करने से पहले का क्यों करेंगे कि वो शायद 0.300 से. एक्सेप्टेड है हाँ, लेकिन क्रॉनबैक वैल्यू अगर कम रहती तो हम पहले को कर देते, लेकिन क्रॉनबैक वैल्यू से बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है टोटल वाले का. पहले को तो इसलिए डिलीट नहीं. कर सकते थे अगर हम बेंचमार्क 0.4 का मान लें, हम्म. तो पहले को डिलीट कर सकते थे, लेकिन डिलीट करने से फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्यों? सर. हम बेंचमार्क्स हर हर बार अलग अलग लेंगे कि 0.300 ही लेंगे? अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं हम्म. तो बेंचमार्क 0.4 का रखते हैं, 0.5 का रखते हैं। अच्छा. ओके. अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कम है तो बेंचमार्क 0.3 का रखते हैं, उससे नीचे नहीं जाते हैं। ओके. तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हमको डिलीट हम्म. करने का ऑप्शन ही नहीं मिला। ओके. इसको 0.3 में अगर इसने इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन रखे होते, 4 या 5 रखे होते, तो क्रॉनबैक अल्फा हम लोग यहाँ बढ़ा सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? हाँ हाँ यस सर. क्या क्या बताओ जी तुम? सर, जी सर. सर ये कि यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट. 3 ही है. हाँ, अगर इसने 4 या बोलिए 5 नीरजा मैम, आप क्वेश्चन रखे बोलिए. होते, अगर इसने 4 या 5 क्वेश्चन रखे होते, 4 या 5, हम्म. और किसी क्वेश्चन का CITC कम होता 0.3 से, हम्म. तो उसमें चांसेस हो सकते थे कि क्रॉनबैक अल्फा हम लोग 0.7 वाली अचीव कर लें। हम्म. लेकिन इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं. हमें इस स्केल को बोलना पड़ेगा गुड नहीं, मॉडरेट बोलना पड़ेगा। यस सर. मॉडरेटली एक्सेप्टेड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मॉडरेटली एक्सेप्टेड. मॉडरेटली एक्सेप्टेड. ये 0.6 वाला भी एक्सेप्ट होता है, किसी किसी रिसर्च पेपर में आपने देखा होगा 0.64 वाले भी लेते होंगे, 6 वाले भी लेते हैं। लेकिन अगर ये 0.7 होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। अच्छा आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन में हमारे कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन सेक्शन है ये? SBIN, ये क्या है? सर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है। जी सर। इंश्योरेंस में इसने 3 क्वेश्चन लिया है, तो ये तो अच्छा आ गया। और CITC की वैल्यू भी सब 3 से अबव है। और डिलीट करने पे किसी को कुछ बढ़ना भी नहीं, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, ये तो सही है। इसी की अब फैक्टर चेक कर लेते हैं, फैक्टर एनालिसिस। अच्छा, इसके आगे हमने फैक्टर नहीं चेक किया है लग रहा है। अच्छा। हम रिलायबिलिटी ही चेक कर रहे हैं आगे। तो 6 क्वेश्चन है, किसमें 6 क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले में? IPRP, इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इन्वेस्टमेंट पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल। इसमें 6 क्वेश्चन है। जी सर। तो 6 क्वेश्चन की रिलायबिलिटी कितनी आई है? 819। ये दिस इज वेरी गुड। और 819 से कोई हम बढ़ा भी नहीं सकते इससे ज्यादा, क्योंकि सारी CITC की वैल्यू जो है कम है बेटर, सर। कहीं कम नहीं है CITC की वैल्यू। तो हमें ये क्वेश्चन कितने रखना पड़ेगा? यहाँ पे 6 के 6 रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्रॉनबैक अल्फा हमारा इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। 819 से कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। 809 यहाँ है, 788 है, 7776 8 कहीं क्रॉनबैक कहीं कम, हाँ कहीं बढ़ नहीं रहा। कहीं बढ़ नहीं रहा। तो ये 6 फाइनल हो गया। हम्म। लास्ट वाला जो हमने चेक किया है उसमें कितने आइटम्स हैं? 8 आइटम्स हैं। Yes, sir. क्या नाम है उसका? ORTO, ऑटोफिन। 8.1 से लेके 8.8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है। इसमें हमने चेक किया तो कितना मिला हमें? 836। तो इसमें किसी को डिलीट कर सकते हैं? 859 है। नंबर 1 पे जाइए। हाँ, पहला वाला लग रहा है। यस सर। इसको हम रेड कलर कर देते हैं। ये हम जो रेड कलर कर रहे हैं, ये भी ये करने का एक तरीका है। आपको भी ऐसे ही करना होगा। ओके। कलर क्यों चेंज कर रहे हैं हम सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं कलर चेंज। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर दिख जाएगा, रिजल्ट में शो हो जाएगा सर, अलग से शो हो जाएगा। हाँ, अलग से शो हो जाएगा। पूरी टेबल नहीं देखनी पड़ेगी। पूरी टेबल नहीं देखनी पड़ेगी। तो हमें कौन सा डिलीट कर दें? 8.1 को डिलीट कर दें तो 859 हो जाएगा। यस सर। तो हमारा है कितना इस समय? 836 है। 836 है। तो नेक्स्ट स्टेज में हमने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 7 क्वेश्चन। ठीक। और CITC की वैल्यू सब देख लें जरा। सही 6 है सर। 5 7 6 7 7 3 2 5 3 ठीक 2 है। 5 एक ये दिख रहा है, जिसमें लेकिन अगर सर हम हाँ कॉम्बैक ज्यादा नहीं है, कम है। 8 8 5 दिख रहा है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे कितना दिख रहा है? 8 5 नहीं कर सकते, कम है। नहीं सर, हाँ सर कर सकते हैं। 885 है यहाँ पे सर। और यहाँ कितना है? 859 है सर, कर हाँ, सकते हैं। तो कैसे? तो ज्यादा है सर हमारे पास। हमारे पास तो ज्यादा। 1 मिनट, नहीं सर, हाँ। हाँ, ये कर सकते हैं। 85 है ये। हाँ। हाँ, यस 85 है ये। यस सर। इसको कर सकते हैं। सर कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, क्योंकि 0.3 से तो ज्यादा है। अगर बेंचमार्क के हिसाब से देखें, अगर 0.4 हम ले लेंगे तो हम कर देना चाहिए।
अब यहीं पे बात आ जाती है रिसर्चर टू रिसर्चर। बहुत सही बोल दिया बीच में से तुमने, बीच में से इंटरफेयर किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। शालिनी। हाँ, मतलब ये दिमाग लगाया इसने कि उसने, अब किसी ने बेंचमार्क 3 का रखा होगा, किसी ने बेंचमार्क 4 का रखा होगा। तब वो CITC की वैल्यू अच्छा। देख के चलिए, हम क्रॉनबैक की वैल्यू देख के चल रहे हैं। हाँ, तो दोनों सही है। सर कुछ लोग इसको, लेकिन आपने आपने ये भी इसका आंसर भी दिया, वो भी दिमाग में आ गया। आपने कहा कि जब क्वेश्चन कम होंगे तो हम 0.3 लेंगे, पर यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा है तो 0.4 ले लेते हैं। हाँ यस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 8 क्वेश्चन हैं, जी तो सर। हम इसको डिलीट कर देना चाहिए। हम्म। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जी सर। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि जिसमें 3 क्वेश्चन थे उसको नहीं कर सकते थे कुछ भी हम। उसमें नहीं अब करना कुछ, चाहिए। अब आपको आज की क्लास के बाद से, आज आपका रिसर्च का पहला क्लास है, समझिए। जी सर। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। जी सर। अब समझ में आया कितने 1 महीने हो गए हम लोगों को, लेकिन सर रिसर्च होती ही ऐसी है, किस पढ़ते रहो फिर कुछ आता है। हाँ, तो 1 महीने के बाद हम लोग आज पहले स्टेज पे हैं, क्वेश्चनर डिजाइनिंग के फर्स्ट स्टेज पे। जी सर। यहां से ऐसा क्वेश्चनर डिजाइन होना चाहिए तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर एक बार क्वेश्चनर भी दिखा देते हाँ, करके। क्वेश्चनर, यस यस, क्वेश्चनर दिखा देना। कौन सा, जो उसने बनाया था कि जो हमने बनाया है? तो ये नहीं सर, क्वेश्चन है कैसे बनाए, मतलब अच्छा, इनिशियल लेवल वाला। हाँ, कि उस पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन तो 3.1 3.2 वो। क्वेश्चनर, एक गूगल मिनट। फॉर्म सर, सॉरी सर, गूगल फॉर्म सर। अच्छा, गूगल फॉर्म। यस सर, यस सर। गूगल फॉर्म तो खुला नहीं है इस समय हमारे सर पास। अगली अगली क्लास में कर दीजिएगा सर, एक फॉर्मेट हाँ, दिखा अगली दीजिएगा। क्लास में, अभी तो टाइम टाइम भी ओवर हो रहा है। हाँ सर, अगली क्लास में आप फॉर्मेट दिखा दीजिएगा कि कैसे। सर सर जैसे मैम ने कहा, नीरजा मैम ने, सर ये जो मतलब उस तरीके से बता दीजिएगा कि हम लोग मोस्ट ऑफ द काम कर ही लें उससे। इनिशियल लेवल पे ही गलती ना हो बस। हाँ। ये कर दिया आपने, पहली रो में जो वर्क किया है, हम्म। जी सर। ये यही करना है क्वेश्चनर में आपको। हाँ नहीं, ये तो सर समझ गए, लेकिन फिर हम हाँ जैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं हाँ। तो सर अच्छा, समझ में वहां आएगा, पे लेकिन सर। एक बार आप अपनी तरफ से भी बता दीजिएगा तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, गूगल फॉर्म क्रिएट करना कैसे है, मतलब वो? हाँ सर, हाँ सर, क्रिएट करना और उसमें क्वेश्चंस मेंशन कैसे करना है बस। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन मेंशन कैसे करना है, वो हाँ। कॉपी पेस्ट करते हैं वर्ड में, क्वेश्चनर आपको होता है वर्ड फाइल में, यस सर। वहां से उठा के पेस्ट करते जाते हैं। लेकिन हम क्वेश्चनर बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं कि उसकी जो टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास ये इस तरह का नंबरिंग होनी चाहिए वर्ड फाइल में। यस सर। ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एब्रिविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाँ सर। एब्रिविएशन, अगर ये एब्रिविएशन और नंबरिंग इस टाइप की नहीं की हमने गूगल फॉर्म में, यस सर, तो यहाँ, यही देखना है। तो एक्सेल जो क्रिएट होगा यहाँ पे, हम्म। वो इस टाइप का क्रिएट हो जाएगा जिसमें हमको नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन क्या भेजा है इसने। यस सर, यही बोल। हमको क्या समझ में आएगा इससे, बताओ? यस सर। 23, 24, 25, 26, 27 से कुछ पता चल रहा है कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर है? और गूगल फॉर्म यही बना के भेज देगा आपको। हम्म। वो तो जस्ट क्रिएट करोगे आप, यही क्रिएट कर देगा उठा के। हम्म। और गूगल फॉर्म के डिजाइनिंग में जहां क्वेश्चनर लिखते हैं, जहां क्वेश्चन नंबर आपका है, यस सर। वहां क्वेश्चन नंबर में क्या लिख देना है आपको, क्वेश्चन नंबर जहां लिखा है वहां आपको क्वेश्चन नंबर में ये डाल देना है, SBSI 3.5। क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन?
तो ये सृष्टि वाला जो वर्क है यस सर। इसकी हम एनालिसिस कर दे रहे हैं इसी सैंपल साइज पे। ओके कर दें कि बढ़ा दें सैंपल साइज? तो सर उसके क्वेश्चन उसके तो फिल हो चुके हैं सर। हाँ उसके फिल हो चुके हैं ना, तो हाँ। अब तो डेटा कलेक्ट होना नहीं उसमें। जी अब नहीं होना। हाँ सर इसी पे एनालिसिस होगा जितना हो चुका है। ठीक है, इसी को हम फाइनल मान के ओके मान लेते हैं इसको। जी सर। बाकी लोगों के लिए ये एक एग्जांपल है कि अपने क्वेश्चनर में क्या क्या चेंजेस कर लें, उसके बाद मुझे भेजें। यस सर। हाँ तो जिसमें 2 क्वेश्चन है वो नीरजा उसको सही करके भेज देना हमको, या तो ओके सर। ठीक है। यस सर। आप उसमें अगर डेटा एंट्री नहीं भी है लेकिन क्वेश्चन तो लिखे होने चाहिए। सर टेस्ट रेटर वाले पे जो दिया था फाइल वो फिर से भेज देंगे, उसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया था सर। हाँ तो उसको दोबारा से भेज देना, मतलब ठीक है सर। 3 से कम ना हो। हाँ हाँ सर। 4 हो तो और बेटर होगा, क्योंकि 4 होने में हमें फायदा क्या मिलेगा कि अगर कहीं क्रॉनबैक अल्फा 0.7 से नीचे आ गया हम्म। तो वही 6 वाला ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मॉडरेटली लिखना पड़ेगा हमें। यस सर। तो 3 ठीक है सर। तो 4 हो जाए तो और बेटर है, 3 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। यस 2 आपने रखा था। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर। गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।